कैसे पत्रकार है वो कैसे पत्रकार है? कॉमेडी मामू जब कहलाए जाएंगे जब मुमानी होंगी, मामू जब कहलाए जाएंगे जब मुमानी होंगी। अरे है हमारी मुमानी, तुम तो पूछ के बुलाएंगे मुमानी को। अब वो मोए मोए करे या सोए सोए करे या मियाँ खलीफा को याद करे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की बात करेंगे। केजरीवाल साहब ने क्या कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। उसमें 2 थप्पड़ पड़ गए, नहीं थी उसके पास कुछ, अब उसके बाद तो लेगा ना, कोई भी मजा के चले जाएगा। फिर अंदर घोषणा कर रहे हो कि इमामों को सैलरी दे दी, अब इमाम साहब रोते रोते आ रहे हैं कि भैया हमें कब दे दी। तो मोतियाबिंद की बीमारी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। तो इसमें हम नहीं कह सकते, इस बारे में इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार घोड़ी फिर खाली जाएगी, क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं। ऐसे चारों तरफ से चोंच खेच में नहीं बोलता, मैं प्री बैंड बोलता हूँ। इन्हें एक काम करो, कनॉट प्लेस ले जाओ, वहाँ एक कप चाय पिलाओ, वहाँ बुलवाओ। ये वही दीपक के साथ बोलेंगे आराम से, और फिर ये ताली बजाएंगे। दीपक की तालियां बजाएंगे पीछे से, दीपक 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 दीपक, ये उनकी बात करेंगे। प्रेमनाथ त्रिवेदी कोई लुंडे का माल थोड़ी है जो कोई भी बिहारी पहन ले। प्रेमनाथ त्रिवेदी तो रायमंड का पीस है, थोड़ा जो एक पैसे वाला पहनता है, ये ताली बजाता है, मदारी है ये मदारी। ये वही है दीपक का, दीपक नहीं है वो नोटंकी, वो 108 किलो का, वो 108 किलो का पखंडी, वो चांदनी चौक नहीं आता, उसको पता बड़े तकड़े फिल्म बाजे यहाँ, उससे बड़े बड़े हैं यहाँ। वो 108 किलो का वजूद लेके मोए मोए हो गया, मोए मोए चूतिया हैं बस, मोए मोए ताली बजाओ, ताली बजाओ। मियाँ खलीफा का नाम लेने से और सनी लियोन का नाम लेने से और जोनिन सिंह का नाम लेने से तू साले क्या बिग बॉस में पहुंच जाएगा। अबे ये तरीके वाली बातें कर, किसी को भी पकड़ लेगा। वो बच्चे का मुंह कर दिया, वो बच्चे का मुंह। अब देखो ये बुजुर्ग है, इनकी इज्जत करेंगे हम। अब इनसे क्या कहेगा, ओ ये बुड्ढा देखो, ये सनी लियोन से मिल के आया है, मियाँ खलीफा से मिल के आया है। ये कोई तरीके वाली है? वो पत्रकार कैसे पत्रकार है वो कैसे पत्रकार है? कॉमेडी बेटे से कॉमेडी करनी है ना तो लाफ्टर चैलेंज में जाए, शर्मा के उसमें जाए, शो में, कपिल शर्मा के। हाँ, यहाँ पे ऐसी की तैसी ना करवा। और अगर तेरे में इतना दम है कॉमेडी का तो आके चांदनी चौक वालों से कॉमेडी कर ले, फिर बताते कितनी कॉमेडी तेरे में और कितनी कॉमेडी हम में है। तो क्या लगता है, चुनाव का माहौल बना हुआ है, पार्टियां ऐलान कर रही हैं, क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा? दिल्ली की कुर्सी पे देखे जो भी बैठे इंसाफ परस बैठे। कौन है इंसाफ परस? देखे इंसाफ परस जो भी होगा, कोई नहीं है यहाँ इंसाफ करने वाला। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसका मामू दे रहा है हमें। ये कैसा डिजिटल बन जाए मामू का? मामू कौन है? मोदी, ये मामू मोदी जी को कहते हैं, कहते हैं मेरे मामू हैं, पूछिए। तुम तो मामू मानते हो। भाई एक बात बताओ, मोदी जी जब सीट पे, ओए भैया चुप हो जाओ बिल्कुल। जब मोदी जी सीट पे बैठे थे तो भाई और बहनों बोला था, 140 करोड़ भाई और बहनों बोला था। अब वो हमें तो भाई बोले नहीं था, हमारी उम्र के नहीं है, हमारी माँ बाप को तो बोला था ना। तो 2 रिश्ते लग गए हमारे, तो ताऊ का भी लगा, मामू का भी लगा। अब ये पूछते कि मुमानी कहाँ है, ये यही पूछेंगे अब कि मुमानी कहाँ है। भाई मुमानी अपने घर में बैठी हुई है, तो जब तो मामू अंकल को ले लो, अंकल के पीछे। ऐसा है सर जी, मामू जब कहलाए जाएंगे जब मुमानी होंगी, मामू जब कहलाए जाएंगे जब मुमानी होंगी। अरे है हमारी मुमानी, तुम तो पूछ के बुलाएंगे मुमानी को। ये नहीं दिखाना चाहते हमारे मामू, हमारे मामू का राशन खाएंगे और उसी में गद्दारी करेंगे। राशन हम तो खाते नहीं, ना हम लेते और नाम कमी गए। तुम्हारा राशन कार्ड आईडी कब है, वोटर आईडी कार्ड कब है, कहाँ की बॉडी है तुम्हारी आईडी? बल्लीवरन की विधानसभा, विधानसभा बताओ कौन है वहाँ का विधायक? अबे जो भाई जो कांग्रेस का था ना, शोएब इकबाल, अरे वो चांदनी का आज पंजाबी है, आज पंजाबी है, आज पंजाबी है। और आज तुम्हारा बल्लीवरन का मुझे पता, आसिफ, एक मिनट, मुझे पता चल गया ये भी दीपक का शागिर्द है। ये शिविया, ये उसका शागिर्द है दीपक का। अच्छा जी, चलो दीपक क्या कह रहे हैं? इनका कहना है बेकार है भाई, बोलो कोई बात नहीं। अब ये कहना चलो भाई कोई बात नहीं है, सही है। तो भैया बात सुना, फायदे की बात है, अब हंसी मजाक खत्म। उस छिछोरियों की तरह हमने छिछोरी कर ली। अब वो मोए मोए करे या सोए सोए करे या मियाँ खलीफा को याद करे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की बात करेंगे। केजरीवाल साहब ने देखो,
केजरीवाल साहब ने एजुकेशन अच्छी थी बच्चों के लिए, मैं मानता हूँ। इस स्कूल की इमारतों पे पेंट वेंट करवाया, मैं मानता हूँ। केजरीवाल ने बच्चों को फ्री पढ़ाई दी, बहुत बढ़िया करा। लेकिन जो बच्चों को पढ़ाई दी, उसको रात को उसके बाप को दारू फ्री दी, एक के साथ दारू फ्री दी। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, वो दारू फ्री मिली, ठीक है। और फिर उनको उनके माँ बाप, हमारी बहन बेटियों की पिटाई फ्री मिली। उनके लिए पिटाई जो फ्री मिली, तो मोहल्ला क्लिनिक फ्री मिला। मोहल्ला क्लिनिक फ्री मिला, उसमें सतमोला की 2 गोलियां मिली। वो सतमोला की गोलियां, एक पैरासीटामोल और एक गैस की गोली, वो फ्री मिली। और ज्यादा ही गंभीर चोट हमारी माँ बहनों को लग गई, तो LNG हॉस्पिटल फ्री मिला। अब एक बात बताओ, ये सब कुछ आज तो दादागिरी, महिलाओं की दादागिरी चल रही है DTC बसों में। अगर पुरुष की सीट है ना, फ्री में तो टिकट लेके बैठी है वो। और अगर कोई पुरुष की सीट पे पुरुष बैठा हुआ है तो कहेंगे खड़ो हो जाओ, ये महिला की सीट है। अरे साफ साफ दिख रही है पुरुष की सीट है, तो क्या हो गया? तो महिला पुरुष का हक है या महिला का हक है वहाँ पे? यार औरतें हैं। अरे वो फ्री में बैठने के बाद, हम 10-15 रुपए का टिकट लेने के बाद क्या हो गया? दे दो। अच्छा, विकलांगों की भी सीटें दे दें? दे दो, क्या हो गया? अरे विकलांगों की भी मांग रहे हो। तुमने बस में जाना कब पता? अरे क्यों नहीं जा रोज ड्रामा करते हैं यार, रोज ड्रामा करते हो। पेट्रोल महंगा हो गया ना, इस बारे बस में जाना चाहिए। कहाँ जाता है? अब देखो अच्छा, ये पक्के वाले हो गया? पक्के वाले हो? कौन से? नहीं, कच्चे वाले। अब देखो मेरी बात सुनो, केजरीवाल साहब ने क्या कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। तो ऑफिस कैसे जाएगा? ऑफिस कैसे जाएगा? ऑफिस कैसे जाएगा? आज BMW की गाड़ियों में घूमेंगे, BMW गाड़ियों में घूमेंगे। पैसा जब आपको 3-4 थप्पड़ बनने लग जाएंगे, आपको जब 3-4 थप्पड़ पड़ेंगे, तो बंदा तो लेगा ही ना, अपनी प्रोटेक्शन पे लेगा ना। तो फिर उसमें 2 थप्पड़ पड़ गए, नहीं थी उसके पास कुछ, अब उसके बाद तो लेगा ना, कोई भी मजा के चले जाएगा। फिर पैसे है तो लेगा ना। बात क्या फिर? वो तो नहीं है भाई, अपने बच्चों की खाली छोड़ो, आज की बात करो। जो छोड़ो, आज की बात करो। आज की बात करो। कसम क्यों खाई? वो आम इतना महंगा कैसे हो गया जो खास बन गया? भाई इस मौसम में आम महंगा ही होता है। वो रिलैक्सो की चप्पल गुची पहनने वाले कैसे खास हो गए? अच्छा, आप पहले कैसे आते थे? बस में? अब गाड़ी भी आती है यार, खुद बोला आपने। फिर क्या वक्त से अब चेंजिंग होती है? चेंजिंग होगी उसकी। केजरीवाल साहब ने दिया ये सब कुछ यार, अपनी मेरे से, उसने मेरे से लिया। अब ये पंडित जी को जो लॉलीपॉप दिया 18,000 रुपए का, उसका क्या करेंगे आप? मोदी जी ने 15 लाख का भी तो गवर्नमेंट दिया था। अरे भैया, मोदी जी ने तो उन्होंने भी तो दिया था। जो इमाम साहबों की सैलरी 17 महीने से रुकी हुई, उसके पर क्या बोलोगे? हो गया उनको? नहीं, आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, आप ही कहीं इमामों को दे रहे हैं। अब नहीं है, भाई उधम मचाएंगे नहीं। अंदर घोषणा कर रहे हो कि इमामों को सैलरी दे दी। अब इमाम साहब रोते रोते आ रहे कि भैया हमें कब दे दी? वक्फ बोर्ड वालों की तरफ से कब मिल गई? तो जैसे हमें 15 लाख मिल गए, इमामों को भी मिल जाएंगे। 15 लाख। अच्छा, फरवरी के बाद मिलेंगे 15 लाख के साथ। 2100 रुपए 15 लाख के साथ 2100 रुपए कब मिलेंगे? 15 लाख के साथ। पंजाब वालों को क्यों नहीं मिले 1,000? हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, पंजाब ही कर रहे हैं। तो पंजाब वालों के भी तो पूछोगे ना, उनको भी तो 1,000 रुपए देने की बात करी थी। आपकी क्या परेशानी है? देने दो ना दे रहे? क्यों दे रहे? नहीं दे रहे। हम तो देंगे। नहीं दे रहे। आपको महंगा करवा दिया। आज गरीब आदमी आम नहीं खा सकता। पक्के वाले हो? पक्के वाले? पक्के वाले, पक्के वालों से ना आप नहीं खा सकते। आज आप कैसे नहीं खा सकते? जब केजरीवाल आए थे वो कहते थे मैं आम आदमी हूँ, आज वो खास आदमी बन गया। वक्त के हिसाब से खास हो जाते हैं, टाइम होता है, बड़ा कमाता है। फिर वो ये क्यों नहीं कहते कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता? कौन कहता? नहीं करता, वो खुद ही काम नहीं करता। 40 रुपए किलो भी आम होगा। वो खुद ही काम नहीं करने देता। इनको तो मिल गए एक के साथ एक फ्री। क्या कह रहे हैं? क्या तो लेंगे? सर जी ऐसे पैसे देता हूँ, कोई बात नहीं, पीता हूँ, शाम को एंजॉय करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कि हमारे भैया वो दीपक को लिया आप यहाँ, बस हम तो चाहते हैं वो दीपक आ जाए इधर। दीपक के लिए एक बार बोल दीजिए, वो सुन के खुद आ जाएंगे। अरे वो सुनेगा नहीं, बड़ा बगैरत है, बड़ा बगैरत है। 108 किलो का वजन है उसका। वो किसी गरीब गरीब को देख लेता है ना, कहता है 108 किलो का। अबे टमटम की मशीन
बिन पेंदी के लोटे आजा तू चांदनी चौक पे। वो आते हैं या आपसे बात करते हैं तो क्या बात करेंगे आप उनसे? आए तो मोहब्बत मेहजबानी करेंगे। पठान जब जबान देता तो मेहजबानी भी पूरी शोरों शोरों से करता है। ये पठान की जबान है। ये पठान की जबान है, आने तो दो। अगर मेहजबानी ना करे तो गर्दन करवा लेंगे। ऐसी इतनी मोहब्बत है क्या उनसे? भैया मोहब्बत नहीं, मेहजबानी की बात हो रही है। जहां हम किसी को जबान दे के बुला रहे हैं ना तो उसकी मेहजबानी जोरों शोरों से करते हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है, ये तो कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रहे हैं। देखो जो जिसको वोट दे रहा है वो वही देगा, कोई चेंजिंग नहीं हो रही। हमारे चाचा किसको दे रहा है? मैं जिसको भी देता हूँ, आप जिसको देते हैं उसको ही दोगा। चेंजिंग कहाँ, चेंजिंग होगी नहीं, वही वोट चल रहे हैं। दो चार सीटें कम, ये 2 4 सीट ज्यादा। देखो मैं बताता हूँ सीटों का क्या खेल होगा। देखो 2 4 सीट कम ज्यादा। मैं बताता हूँ क्या होता है सीटों का खेल। ये लिख लेना, और जब फरवरी के बाद आएगी ना ये, देखो मैं हक, और अब ये तो हंसी मजाक की बात होगा, हक बात पे आ जाऊँ। देखो 6 से 7 तो हो गई कांग्रेस की, 10 से 8 हो गई, 8 से 10 हो गई बीजेपी की, और जो सरकार बनेगी वो गठबंधन में देखो सपोर्ट किसको देगा, वो केजरीवाल बनाएगा। कांग्रेस कहाँ से आ रही है? कांग्रेस कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? कौन, आप कांग्रेस से वोट दोगे? नहीं बहुत सीटें मिल रही है। मैंने यहाँ सब खड़े हैं, कोई एक बंदा कहते कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस को वोट देने वाला ही नहीं है कोई। वो तो बात है। यहाँ कई लोग खड़े हैं, पूछ लेते हैं। अरे कहाँ से आ रही है? वोट देंगे मेरा तो मैं जिस मर्जी को दूं। उनके सामने नहीं आओगे, हम तो अपने मामू को देंगे। लो कर लो कुछ भी, जो चीज हम तो अपने मामू को देंगे, कर लो कुछ भी। वो तो मामू को देंगे, आप किसको देंगे? जिस मर्जी को दे देंगे ना। जैसे उन्होंने बता दिया डंके की चोट पर। पता है, अगर बता दिया ना तो अभी के अभी वोट कटने लग जाएंगे तुरंत पहले ही, क्योंकि फॉर्म 7 भी है एक तरह, जिसमें कोई भी भर देगा। तो मैं चाहूँ तो आपका वोट कैंसिल करा सकता हूँ, अगर मैं आपके एरिया का हूँ, किसी भी रीज़न से ये कैंसिल करवा सकता हूँ। अब ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ हुई है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो भी आई है। एक है हमारा ध्रुव राठी, उसने भी डाल के दिखा दिया कि यही वोट कट रहे हैं। अब उस हिसाब से दिल्ली के भी कटेंगे, दिल्ली में भी कटेंगे। क्या कहेंगे, जैसे कह रहे हैं कि केजरीवाल जो फ्री की चीज़ बांट रहे हैं उससे जनता को नुकसान हो रहा है, उसका बजट में नुकसान हो रहा है। तो क्या नुकसान हो रहा है? हमें तो कहीं खबरें दिखी नहीं है नुकसान क्या हो रहा है। वो तो कहते हैं पैसा बहुत है, मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो मैं ऐसे कैसे कहूँ? एक सवाल ये भी होता है कि जब वो काम नहीं करने दे रहे हैं, फिर अगली बार जब सरकार बनती है फिर कैसे काम करेंगे? तो देखो वो अवसर काम है करने का, अगर बीजेपी आ गई तो क्या क्या कर लेगी? अच्छा, या वो काम करके दिखाए, या उनको किसी स्टेट में काम किया हो, बिजली पानी का कुछ किया हो, तो फिर माने उन्होंने कुछ किया ही नहीं काम, तो हम कैसे मान लें कि वो कर देगी? वो कर रहा है और वो करेगी। अच्छा भैया, एक मेरी बात सुनना जरा। दिल्ली में 2400 घंटे बिजली आती है, ठीक है, 2400 घंटे बिजली आ रही है। यही मेरा दोस्त रहता है गुड़गांव में, और एक रहता है ग्रेटर नोएडा में। अब उसके कट लगते रहते हैं, हर एक सेकंड में कट लगता है, हर एक मिनट के बाद कट लगने लग जाता है। अब केजरीवाल ने कहा था जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी है वो अगर वहाँ पे करके दिखाए तो मैं मानूंगा कि हाँ आपकी सरकार है। डंके की चोट पे वो कहता है कि भाई साहब तब मैं मान सकता हूँ, तब मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं कर रहे ना सामने वाले, वो चाह ही नहीं रहे कि भाई साहब लोगों के घर में 24 घंटे पानी आए, बिजली आए, फर्क ही नहीं पड़ता ना। चाहे एजुकेशन क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना। दिल्ली में तो एजुकेशन फिर भी ठीक है ना, रेवेन्यू भी फिर तब भी दिल्ली का बाकी स्टेट से मुताबिक रेवेन्यू दिल्ली का प्लस में चल रहा है, हमेशा ही चल रहा है अभी केजरीवाल की सरकार के अंदर। कैसा माहौल है चुनाव का? जिस तरह से तमाम पार्टियां मेहनत कर रही है, चुनाव का ऐलान हो गया है, हर कोई अपनी जीत का दावा भी करना शुरू कर चुकी है, क्या लगता है आपको? देखो चुनाव में हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी पार्टी को विजय श्रेय प्राप्त हो। पर हम तो ये कहते हैं जनता देख रही है, आँख खोल के देख रही है, जिनकी आंखों में पर्दा है तो उसको तो हम कुछ नहीं करते। मोतियाबिंद की बीमारी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। मैं ये कहना चाहता हूँ जो काम होते हैं, जिन स्टेटों में काम हो रहे हैं या हुए हैं, वो तो कोई छुपा नहीं किसी मीडिया से, कोई मीडिया से कहीं बचा हुआ नहीं है। मीडिया तो एक ऐसा होता है, क्लीन शीशा होता है, कैमरा जो सच्चाई बोलता है, सच्चाई सामने रखता है। मैं चाहे जितना मर्जी झूठ बोल लूँ, क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। लेकिन दिल्ली की सच्चाई क्या है? एक तरफ केजरीवाल है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी सीएम का फेस का ऐलान नहीं हुआ है, एक तरफ कांग्रेस है। यहाँ की जनता जो है अलग तरीके से राय रख रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ किसकी संभावना है तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल को 10 साल देख लिए, 10 साल उसने वर्क कर लिया, जो भी जनता को, दिल्ली की जनता सब जानती है, समझती है।
पर इस बार हम ये चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जैसे हर स्टेटों में इस बार दिल्ली में ही बननी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका? इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। मुख्यमंत्री जो नेताओं की जो तादाद है ना, भीड़ है, बड़े बड़े नेता बीजेपी में बहुत है। एक का नाम तो बताइए आप। मैं एक का नाम, मैं एक नाम का सुनिए, नहीं एक तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता एक ही नाम की, जहाँ क्योंकि अरे सुनो यार, जो संविधान होता है, जो उनके रूल और नियम होते हैं पार्टी के, उसी नियम से बैठक करके मीटिंग करके एक नेता चुना जाता है, उसको मुख्यमंत्री है। इनकी तरह नहीं है जो कहे एक नाम बता दो, डाका डाला क्या आपने, चोरी करी है क्या, तो जो आपका नाम ले दिया जाए, तो इसमें हम नहीं कह सकते, इस बारे में इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस बार घोड़ी फिर खाली जाएगी, क्योंकि दुल्हा तो है ही नहीं। दुल्हा होगा तो मजा आएगा, दुल्हा ही नहीं तो घोड़ी के क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जमानत पे लोग हैं वो अंदर जाएंगे, बस इतना ही कह सकता हूँ। बीजेपी भी तो खुद केस कर देती है, फिर जमानत पे करवा देती है। जब कुछ बीजेपी खुद केस कर देती है, फिर जमानत करा देती है। बिल बोल देते हैं भाई साहब कुछ सामान हमें मिल नहीं रहा है, कुछ रिकवरी कहाँ है, दिखा दो। अगर आपको मिला है कि घोटाला करा है तो दिखा दो कोर्ट के अंदर जाके कि हाँ जी ये लीजिए मैंने रखा है, इन्होंने करा है घोटाला, दिखा दो। नहीं दिखा पाते फिर भी खाली हाथ। चांदनी चौक से इस वक्त आप ये सब बातें देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर जनता की राय क्या है, आपने देखा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।